सपनों का विज्ञान बहुत अद्भुत है। प्राचीन काल से सपनों को आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। लोग इन्हें शुभ और अशुभ मानते हैं। आज मैं वैज्ञानिक रूप से साबित करूंगा कि सपने महत्वपूर्ण हैं और अंधविश्वासों का खंडन करूंगा। सपनों से आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप अंदर से वीर पुरुष हैं या एक कायर व्यक्ति। आपकी भक्ति सच्ची है या फिर केवल एक झूठ। मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं। आपकी साधना किस स्तर पर है। कई लोग कहते हैं कि उनकी साधना सिद्ध हो गई है। भक्त कहते हैं कि वे भगवान के साथ हैं। योगी कहते हैं कि उनका ध्यान और समाधि सिद्ध है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपकी भक्ति और साधना किस स्तर की है। चलिए एक सवाल पूछता हूं कि आखिरी बार आपने सपने में भगवान को कब देखा था। ये छोटा सा सवाल आपकी भक्ति और अवचेतन मन की गाथा सुनाएगा। ये वीडियो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से व्यक्तित्व सुधार के लिए बहुत जरूरी है। चलिए सपनों को वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सपने हमारे अवचेतन मन का दर्पण है। अवचेतन में जो कुछ बसा होता है वही सपनों में दिखाई देता है। हमारे मन के गुण और अवगुण जैसे प्रेम, क्रोध, दया, डर सपनों में खुलकर सामने आते हैं। सवाल है, आप सपने में क्या देखते हैं? क्या आप खुद को पहाड़ से गिरते, शेर से भागते या भूत से डरते देखते हैं? ऐसी स्थिति में आप दो तरह से व्यवहार करते हैं, या तो डरकर भागते हैं या धैर्य रखकर समाधान ढूंढते हैं। अगर आप सपने में शेर से डरकर भागते हैं तो आपके अंदर डर छिपा है। आपका अवचेतन मन डरपोक है। लेकिन अगर आप उसका सामना करते हैं तो आप वीर पुरुष हैं। होश में आपके पास परिवार, कानून, समाज का समर्थन होता है। लेकिन सपने में आप अकेले होते हैं। वहां आपका व्यवहार आपका असली स्वभाव दिखाता है। लेकिन चिंता ना करें, अगर आपका स्वभाव डरपोक है तो होश में साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा आप वाकई वीर पुरुष बन सकते हैं। चलिए भक्तों से एक सवाल करता हूं। सवाल है, आपने आखिरी बार भगवान को सपने में कब देखा था? अगर आपका उत्तर है कि आप रोज या महीने में एक बार भगवान को देखते हैं तो यह साबित करता है कि आपके अवचेतन मन में भगवान का निवास है। यह सच्ची भक्ति का संकेत है। लेकिन अगर आप महीनों से या सालों से भगवान को नहीं देखे हैं, उसकी जगह आप व्यापार, हानि, अपराध, भूत प्रेत को देखते हैं तो आपका अवचेतन मन में माया भरा हुआ है। आपकी भक्ति ऊपरी ऊपरी है और आपको और साधना की आवश्यकता है। सपने मृत्यु के बाद की दुनिया की झलक है। वैज्ञानिक रूप से मृत्यु एक गहरी नींद है। सपने उस अवचेतन को दिखाते हैं जो मृत्यु के बाद प्रभावी होता है। जो ब्रह्मचारी होता है उसे सपने में सुखद स्त्रियों के दर्शन होते हैं। यह एक प्रकार का स्वर्ग है। जो डरपोक है उसे भयानक सपने आते हैं, भूत प्रेत के सपने आते हैं। यही एक प्रकार का नर्क है। और जो सच्चा भक्त है उसे भगवान दिखाई पड़ते हैं। यही मोक्ष का मार्ग है। चलिए अब योगियों से दो बातें हो जाएं। यदि आपको लगता है कि आप योग की ऊंचाइयों पर हैं तो योगियों, अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान और समाधि सिद्ध है तो पहला लक्षण, आपको सपने ही नहीं आएंगे। आप गहरी और आनंदमय नींद में होंगे। भक्तों के सपने भगवान और सुखद दृश्यों से भरे होते हैं क्योंकि वे साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। लेकिन योगी का मन शांत और माया से मुक्त होता है, इसलिए उसे सपने नहीं आएंगे। लेकिन यदि आपको सपने आते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि अभी आपका मन माया से मुक्त नहीं हुआ है। पर इन सपनों के द्वारा आप अपने योग के स्तर का जांच कर सकते हैं। चलिए अगर आपको सपने आते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया योग की गहराई को दिखाती है। अगर आप सपने में पहाड़ से गिरते हुए या भयानक स्थिति में भी स्वयं को शांत रख पाते हैं और इस बात का होश रख पाते हैं कि यह केवल एक सपना है तो आपका योग ऊंचा है। लेकिन अगर आप डरते हैं या काम वासना से ग्रस्त हैं तो आपकी साधना अधूरी है। और उच्चतम स्तर पर अगर आप सपने में जानते हैं कि यह केवल एक सपना है तो आप होश और योग की चोटी पर हैं। ये होश मृत्यु के बाद भी आपको शांति देगा। आप मुक्ति के अधिकारी हैं। सपने आपके अवचेतन को दिखाते हैं। अगर आप सपने में शांत और आनंदमय हैं तो आपका व्यक्तित्व आनंदमय है। अगर आप डर या भयानक चीजों को देखते हैं तो सुधार की जरूरत है। चलिए एक छोटा सा चैलेंज आपको देता हूँ। 7 दिनों तक सपनों की डायरी बनाएं। आपने क्या देखा उसे जरूर लिखें। 30 दिन तक रोज 10 मिनट ध्यान करें। सपनों में बदलाव नोट करें। क्या आप ये चैलेंज लेंगे?
अगर आप सपने में रोज या महीने में 1 या 2 बार भगवान को देखते हैं तो आप सच्चे भक्त हैं। आपका अवचेतन भगवान से भरा हुआ है। अगर नहीं तो आपकी भक्ति सतही है। और योगी, अगर आप सपने में भी होश रखते हैं कि यह एक केवल सपना है तो आप योग की ऊंचाइयों पर हैं। अगर डर या इच्छाएं दिखती हैं तो और साधना की आवश्यकता है। सपनों का विज्ञान आपके व्यक्तित्व, भक्ति और योग का सच बताता है। डायरी और साधना से आप अपने सपनों और जीवन को बदल सकते हैं। आपके सपने क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।